और पांचवा प्रश्न है, अथाह एनं शैव्यः सत्यकामः पप्रच्छ सा यो हा वै तद्भगवन् मनुष्येषु प्रायणान्तम् ओंकारम् अविध्यायीत कथमं वावा सः तेन लोकं जयतीति तस्मै सा होवाच। अथ सौर्यायणी गार्ग्य के प्रश्नोत्तर के पश्चात अब शैव्य सत्यकाम ने पिपला से पूछा, हे भगवन, सह यः हा वै तत्मनुष्येषु प्रायणान्तम् ओंकारम् अभिध्यायीत, जो निश्चित रूप से जीवन भर ओंकार का ध्यान किया हो, तत्मनुष्येषु सभी मनुष्यों में जो प्रायणांतम जीवन भर आजीवन ओंकारम अविध्यायीत, जो ओंकार का ध्यान किया हो, कतमम वावासाह तेना लोकम जयतीति, वो किस लोक को प्राप्त करता है, माने किस अवस्था को प्राप्त करता है। लोक का तात्पर्य ये पृथ्वी लोक से हट करके कोई जीवलोक में जाता, ऐसा नहीं। वो किस अवस्था को प्राप्त करता है, माने जीवन भर आजीवन ओंकार ध्यान करने का प्रयोजन क्या है, ये पूछा। तस्मै सा होवाच, उसको ऋषि ने उत्तर दिया कि ये तद्वै सत्यकाम परम च ब्रह्म यदोंकारः तस्माद् विद्वान् एतेन एव आयतनेन एकतरम् अन्वेति। हे सत्यकाम, एतद्वै परम च अपरम च ब्रह्म यद ओंकारः, ये जो ओंकार ब्रह्म है वो दो प्रकार का ब्रह्म है, परब्रह्म और अपर ब्रह्म। तो इसका तात्पर्य यह नहीं कि ब्रह्म दो हैं, यह ब्रह्म के दो रूप हैं, परब्रह्म अपर ब्रह्म। परब्रह्म का तात्पर्य यथार्थ ब्रह्म है, और अपर ब्रह्म का तात्पर्य ब्रह्म को जानने का साधनभूत ओंकार शब्द, शब्द अपर ब्रह्म है, और उससे जो उसका जो अर्थ है वो परब्रह्म है। ओंकार शब्द का जो अर्थ है वो परब्रह्म, और ओंकार स्वयं शब्द अपर ब्रह्म। जो भी शब्दात्मक होता है वो अपर होता, जैसे अपर विद्या। अपर विद्या क्या है? अध्यात्म विद्या, जो आत्मा परमात्मा तत्व को जनाए, वो परब्रह्म, वो पर विद्या। और अपर विद्या केवल शाब्दिक ज्ञान। तो यहाँ ब्रह्म को ओंकार रूपी शब्द को अपर ब्रह्म कहिए, क्योंकि इसके जप से ब्रह्म मिलता है। तो कार्य कारण में साध्य साधन में अभेद का व्यवहार करते हुए ओंकार शब्द को भी ब्रह्म कह दिया, उसमें विशेषण लगा दिया अपर ब्रह्म। अर्थ जो अर्थ है ब्रह्म, उसके लिए परब्रह्म, श्रेष्ठ ब्रह्म ये कह दिया। ये ब्रह्म दो प्रकार का। तस्मात्, इसलिए विद्वान जो ज्ञानी है, विवेकी है, योगी है, वही एतेन एव आयतनेन, इसी ओंकार के आधार पर, इसी ओंकार के ध्यान से, जप से, इसके आश्रय से ही एक तरम अन्वेति, इन दोनों में से किसी एक को प्राप्त करता है, माने परब्रह्म को प्राप्त करता है। परब्रह्म और परब्रह्म में से परब्रह्म को प्राप्त करता है। एक तरम अन्वेति एक तरम प्राप्नोति, उन दोनों में से किसी एक को, माने परब्रह्म को प्राप्त करता है। कौन? जो विद्वान। विद्वान का तात्पर्य अपर ब्रह्म को जानने वाला नहीं, अपर ब्रह्म को जानने वाला ही विद्वान है, और विद्वान ही परब्रह्म को जानता है, शाब्दिक वेत्ता नहीं।
उसके बाद कहते हैं सह यद एकमात्रम अविध्यायीत सह तेन एव संवेदितः तूर्णम एव जगत्याम अभिसंपद्यते तम ऋचः मनुष्यलोकम उपनयन्ते सह तत्र तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया संपन्नः महिमानम अनुभवति। ये ओंकार जप का प्रयोजन बताते जा रहे हैं, किस प्रकार के लोग करते हैं और कितने प्रकार से करते हैं, किस प्रकार करने का क्या प्रयोजन होता है, एक एक का प्रकार की विधि का प्रयोजन बता रहे हैं। सह यदि एकमात्रम अविध्यायीत, यदि एक मात्रा को, माने उसमें कितने अक्षर हैं ओंकार में, कितने अक्षर हैं, कौन कौन से, केवल आकार का ध्यान करते हैं, केवल आकार की उपासना करते हैं। एक मात्रा का तात्पर्य एक अक्षर की उपासना करता है, केवल आकार से ही उपासना करता है। सह यदि एकमात्रम अविध्यायीत सह तेन एव संवेदिनः, वह उस ज्ञान से आकार रूपी ओंकार से जो जप करता है वह तूर्णम एवं जगत्याम अभिसंपद्यते, वो शीघ्र ही इस जगति को प्राप्त करता है, जगत में जन्म लेता है, इस मनुष्य जगत में जन्म लेता है। तम ऋचाः मनुष्यलोकम अभिनयन्ते, और उसको ऋचाएँ वेद मंत्र उसको मनुष्य लोक में ले जाते हैं। तो उस प्रकार आकार की उपासना करने वाला इस मनुष्य लोक को प्राप्त करता है और वेद मंत्र उसको मनुष्य लोक में ले जाते हैं। सह तत्र, और उस मनुष्य लोक में जाने के पश्चात वो व्यक्ति तत्र तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया संपन्नः, वो तप से, तप पूर्वक, ब्रह्मचर्य पूर्वक, श्रद्धा से युक्त हो जाता है। महिमानम अनुभवति, और महिमा को प्राप्त करता है, महिमा मंडित हो जाता है। अब इसका तात्पर्य क्या हुआ, ओंकार का मतलब ओम तीनों को मिला के ही बोलते हैं। तो केवल आकार से जप कैसे करता है, आकार में, ओंकार में तीन मात्राएं हैं, कौन कौन सी, हाँ, आ उ म, एक एक अक्षर अलग अलग विषयों के द्योतक हैं, बोधक हैं, वाचक हैं, वाचक या बोधक हैं। आकार पृथ्वी लोक का, उकार अंतरिक्ष लोक का, साधारण श्लोक, फिर पूछूंगा आकार किस लोक का है, पृथ्वी लोक का, उकार और मकार द्युलोक का, तीन लोक का प्रतीक है। और आकार ऋग्वेद का बोधक है, और उकार यजुर्वेद का, मकार सामवेद का, आकार ज्ञान का, उकार कर्म का, मकार उपासना का, ये द्योतक हैं, समझ गए। तो आकार की उपासना करता है, इसमें मतलब केवल भूलों की उपासना करता है, भूलों का ही ध्यान करता है, भूलों का ही विचार करता है, इसी में ही रमता है, करता तो उपासना। केवल ऋग्वेद की उपासना करता है, ऋग्वेद का ही अनुसरण करता है, इसका मतलब ज्ञान है, ऋग्वेद का तात्पर्य ज्ञान, जिसे ऋचाएं कह दिया, वो ऋग्वेद की उपासना कर रहा है, केवल ऋग्वेद ही का ही चिंतन मनन करता है, उसी के अनुसार चलता है, इसका मतलब केवल ज्ञान पर चलता है, ज्ञान कर्म उपासना पढ़ता है, ज्ञान प्राप्त करता है, कर्म नहीं करता, माने यजुर्वेद का पालन नहीं करता, उपासना नहीं करता, सामवेद की उपासना नहीं करता, सामवेद का अनुष्ठान नहीं करता, केवल ऋग्वेद की उपासना करता है, केवल ज्ञान की उपासना करता है, ज्ञान का ही अनुष्ठान करता है, ज्ञान प्राप्त करता है, वो ज्ञानी है, ज्ञानी बना तो इसलिए मनुष्य लोक में एक प्रतिष्ठा को प्राप्त करेगा, बस इतना था प्रयोजन है उसका।
तो तूर्णम एवं जगत्याम अभिसंपदेव, जगती में मनुष्य लोक में एक विशेष मनुष्य लोक को प्राप्त करता है और उसमें तप पूर्वक तप तो करता है, ऋग्वेद को पढ़ना है, ज्ञान को प्राप्त करना है, हर प्रकार का तप को सहेगा और ब्रह्मचर्य का पालन करेगा और श्रद्धापूर्वक पढ़ेगा। पढ़ा परंतु कर्म नहीं करेगा, व्यवहार में नहीं लाएगा ज्ञान को और उपासना नहीं करेगा, वो जल्दी ही मनुष्य को प्राप्त करता है और विशेष स्थान को प्राप्त करता है। ये आकार की उपासना और आकार जागृति अवस्था का द्योतक है और उकार स्वप्नावस्था का, मकार कौन सा सुषुप्त अवस्था का। केवल जागरण ही करेगा, स्वप्न नहीं करेगा और सुषुप्त अवस्था में ही जाएगा, और सोएगा नहीं, दिन भर रात भर जागेगा, जागते और समय तो क्या होता, नहीं सोने क्या होता है? सुख होता, दुख होता, दुख होता, सोने से सुख मिलता है ना। तो इसलिए केवल आकार की उपासना नहीं करनी चाहिए, इसलिए बता रहे हैं केवल आकार की उपासना करोगे तो ऐसा ऐसा फल मिलता है। लोग में इस प्रकार के लोग रहते हैं, केवल आकार की उपासना करते हैं, उसके अंदर ये सब आ जाते हैं। उसके बाद अथ यदि द्विमात्रेण मनसि संपद्यते सो अंतरिक्षम यजुर्भिः उन्नीयते सोमलोकम सह सोमलोके विभूतिम अनुभूय पुनः आवर्तते। अथ ऋग्वेद पढ़ लिया, आकार की उपासना कर लिया, उसके पश्चात कोई दोनों मात्राओं की उपासना करता है। अथ यदि द्विमात्रेण मन से संपद्यते, मन में दो मात्रा का आकार उकार दोनों को मिला के उपासना करता है, मन ऋग्वेद यजुर्वेद दोनों द्विवेदी बनता है। एक वेदी तो नहीं, द्विवेदी बनता है, माने ऋग्वेदी यजुर्वेदी दोनों को पढ़ता है और माने ज्ञान को प्राप्त कर लिया और कर्म भी कर रहा है, ज्ञान प्राप्त कर लिया कर्म भी कर रहा है, उपासना नहीं। पृथ्वी लोक को भी देखता है, अंतरिक्ष लोक को भी देखता है, जीव लोक को नहीं देखता है, जागृत अवस्था को देखता है, स्वप्नावस्था को देखता है, सुषुप्त अवस्था को नहीं। तो अथ यदि द्विमात्रेण मन से संपद्यते, दो मात्राओं से मन में ध्यान करता है, सह अंतरिक्षम यजुर्भिः उन्नीयते, वो अंतरिक्ष लोक को प्राप्त करता है यजुओं के द्वारा, माने यजु मंत्रों के द्वारा वो अंतरिक्ष को प्राप्त करता है, माने कर्मों के द्वारा अंतरिक्ष लोक को प्राप्त करता है। सह सोमलोकम, वो अंतरिक्ष लोक को प्राप्त करके सोमलोक को प्राप्त करता है। पहले वाला कौन से लोक को प्राप्त किया? मनुष्य लोकम, ये सोमलोक को प्राप्त करता है तो उस सुख को प्राप्त करता है। सह सोमलोके विभूतिम अनुभूय, वो सोमलोक में एक विशेष प्रकार की विभूति ऐश्वर्य को आनंद का अनुभव करके पुनः आवर्तते, फिर मनुष्य लोक में आ जाता है, फिर जन्म लेता है। और यह पुनः एतम त्रिमात्रेण ओम इति एतेनैव अक्षरेण परम पुरुषम अभिध्यायित सः तेजसी सूर्य संपन्नः यथा पादोदराः त्वचा विनिर्मुच्यते एवं हा वै सः पाप्मना विनिर्मुक्तः सः सामभिः उन्नीयते ब्रह्मलोकं सः एतस्मात् जीवघनात् परात्परं पुरुषयं पुरुषम् ईक्षते तद एतौ श्लोकौ भवतः। यह पुनः एतम त्रिमात्रेण, तीन मात्राओं से, माने ओम ऐसा पूरा आ उ मा, इन दोनों अक्षरों तीनों अक्षरों को लेकर के ओम
इस अक्षर ओम इत्यनेन अक्षरेण परम पुरुषम अविध्यायिता, ओम अक्षर से पर पुरुष को प्राप्त करता है। ज्ञान हो गया, कर्म हो गया और उपासना। ज्ञान कर्म जिसके लिए प्राप्त किया है उसका ध्यान करता। ज्ञान ज्ञान के लिए नहीं होता, कर्म कर्म के लिए नहीं होता, यज्ञ यज्ञ के लिए नहीं होता है, और किसी को प्राप्त करने के लिए होता है। तभी वो ज्ञान सार्थक होता। केवल ज्ञान ज्ञान के लिए नहीं होता, ज्ञान केवल सुनने के लिए नहीं होता, ज्ञान केवल पढ़ने के लिए नहीं होता, ज्ञान केवल पढ़ाने के लिए नहीं होता, कर्म के लिए होता है, उपासना के लिए होता है, न प्रवचन के लिए होता है। सह तेजसी सूर्य संपन्न, इस प्रकार से तीनों अक्षरों से उपासना करने वाला वो तेजो मंडल सूर्य लोक को प्राप्त करता है, द्युलोक को प्राप्त करता है, माने उन्नत शिखर पर पहुंच जाता हो, अत्यंत उन्नत स्थिति को प्राप्त कर लेता है। और वहां पहुंच के क्या होता है, एक तो मनुष्य को प्राप्त कर लिया था, और दूसरा फिर कुछ सोम लोक को प्राप्त करके फिर दोबारा पुनरावर्तन हुआ। और ये यथा पादोदराः त्वचा विनिर्मुच्यते, पादोदर, पादोदर माने पेट में पैर होते जिसके, कौन किसको होते हैं? पेट में पैर किसको होते? सांप। मतलब पेट में पैर नहीं होते, पेट ही पैर है उसका, पेट से चलता ना वो, घिसता हुआ, सरकता हुआ। तो पेट को उपासक बनोगे तो सांप बनोगे, अगर खाना पीना देखोगे तो सांप बनोगे। तो सांप जैसे अपने शरीर से केंचुरी छोड़ता ना, शरीर छोड़ता ना पुराना शरीर, तो नए शरीर को लेकर फिर दौड़ता हो, तब परस्फूर्तिला होता वो। यथा पादोदराः त्वचा विनिर्मुच्यते, अपनी त्वचा से शरीर से मुक्त हो जाता है, वैसा ही एवं वैसा पापना विनिर्मुक्ता, वैसा ही तीनों अक्षरों से परब्रह्म का ध्यान करने वाला पाप से मुक्त हो जाता है, बंधन से मुक्त हो जाता है। बंधन से मुक्त होकर क्या हो जाता है? बस उधर ही आता, फिर नहीं आता, फिर जन्म मरण चक्र में नहीं आता, फिर दुख में नहीं आता। एवं वैसा पापना विनिर्मुक्ता, कैसे मुक्त होता है वो? जैसे शाम अपने केंचुरी व्यर्थ का निष्प्रयोजक शरीर से मुक्त हो जाता है, ऐसे ही निष्प्रयोजक इस जन्म मरण से मुक्त हो जाता है। सहा साम भी ब्रह्मलोकम उन्नीयते, वो साम मंत्रों के माध्यम से वो ब्रह्मलोक में ले जाया जाता है, साम मंत्रों से। पहले वाले को ऋग्वेद के मंत्रों ने कहाँ ले गया? मनुष्य लोक में। यजुर्वेद के मंत्र कहाँ ले गया? कहाँ ले गए? सोमलोक में। और साम के मंत्र ब्रह्मलोक में। तो कौन सा वेद पढ़ोगे? कौन सा वेद पढ़ोगे? हाँ, तीनों, केवल साम वेद नहीं, तीनों वेद पढ़ना। एक वेद पढ़ने के में नहीं आ रहा, अष्टाध्यायी पूरी नहीं हो रही। तीनों वेद कहाँ पढ़ेंगे? त्रिवेदी कौन बनेगा? जो त्रिवेदी बनेगा वो ब्रह्मलोक में जाएगा, द्विवेदी नहीं, ना एक वेदी। सहा साम भी ब्रह्मलोकम उन्नीयते, वो ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है। माने त्रिवेद के साथ तीन वेद पढ़ना नहीं, उसको आचरण में लाना, उपासना तक पहुंचना, फिर ब्रह्मलोक तक पहुंचना, तब है त्रिवेदी। ऐसे चतुर्वेद तो चतुर्वेदी आदि बहुत हैं,
बिना पढ़े भी चतुर्वेदी आजकल किसी घर में ले लिया तो वो चतुर्वेदी घर में पैदा हो गया तो वो चतुर्वेदी उसका नाम, द्विवेदी के घर में पैदा हो गया तो वो द्विवेदी, त्रिवेदी घर में पैदा हो गया था वो त्रिवेदी। ये घर का नाम हो जैसा गोत्र का नाम जैसा हो गया। सह एतस्मात् जीवघनात् परात् परम पुरुषयं पुरुषम ईक्षते, और वो इस जीवन के जीवघनात्, जीवघनात् बोल दिया, जीवन कैसा है ये घनीभूत, जीवन बड़ा घनीभूत है, कठोर है। इस घनीभूत जीवन से, जीवन का जो केंद्रभूत है उस केंद्र से परात् परम, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, उत्तम से उत्तम, परमम पुरुषम, परात् परम पुरुषम, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ उस पुरुष को प्राप्त करता है, साक्षात्कार करता है। यह है ओंकार ध्यान का। तो ओंकार की उपासना का तात्पर्य केवल शब्द से नहीं, मन से ध्यान करना चाहिए। व्यक्ति बाहर से कुछ होता है, अंदर से कुछ होता है। बाह्य जीवन अलग होता है, आंतरिक जीवन अलग होता है। शाब्दिक जीवन